अब क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। निम्न में अभाज्य संख्या है। हमें बतानी कि इन चार ऑप्शन में से जो जिसमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है प्राइम नंबर, तो वो हमें बताने हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 8। 8 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। अब इसमें से 11 है, 2 है, 3 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। 3, 7 और 9 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। 3 है, 7 है, लेकिन 9 नहीं है। 9 अभाज्य संख्या का मतलब है वैसी संख्या जो एक से तो बड़ी होती है और अपने आप से ही घटती है। तो 9 है, ये 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट, ये 3 से कट रहा है ना, इसलिए नहीं है। ठीक है, ये 7 अभाज्य संख्या है, 7 से ही कटेगी। 5 भी है, 5 से ही कटेगी, लेकिन 6 नहीं है। 6 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है। ठीक है, यानी कि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं, और 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन भी नहीं है, और ये चौथा भी नहीं है, और तीसरा भी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ये सब प्राइम नंबर बोले हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? शुरुआत होती है इनकी, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से तो बड़ी होंगी और जो अपने आप से ही कटेंगी, यानी जिसका केवल एक ही फैक्टर होगा, जिसका केवल दो फैक्टर होंगे। एक तो एक होगा और एक वो खुद संख्या होगी, जैसा कि 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ETC आगे तक चलते रहेंगे ऐसे ही। इसके दो फैक्टर कैसे हैं? इसका एक यू एक से कटेगी और एक कटेगी 2 से। ठीक है, इसके भी ऐसे ही होंगे, 1 और 3। ठीक है, एक से तो सारी संख्याएं कटती हैं, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। तो जिसमें देखो 11 भी आ गया, 2 भी है हमारे पास, और 3 भी है, और 11 भी है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, परिमेय संख्या लिखी हुई है एक -3/4 का गुणात्मक एवं योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। हमें इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है -3/4 का। ठीक है, चलिए करते हैं। -3/4 एक संख्या है, तो इसका जब हमें योगात्मक प्रतिलोम चाहिए, तब योगात्मक प्रतिलोम में इनका जो योग है जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या इसके योगात्मक प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आए, तो जोड़ने पर 0 तभी आएगा जब इसके विपरीत चिन्ह की सेम ऐसी संख्या हो। ये -3/4 है, तो हमें +3/4 लेना पड़ेगा, जब ही 0 आएगा कट कर। जब हम -2 में +2 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह वाली संख्या होगी इसका योगात्मक प्रतिलोम। जो -3/4 है, इसका क्या आ जाएगा? +3/4, तभी ये 0 आएगा, तो ये योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है हमें? गुणात्मक प्रतिलोम में -3/4 का हमारे आना चाहिए गुणा करने पर +1। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? +1। गुणा करने में +1, एक तो इसकी उल्टी संख्या होगी, यानी पलट दो इसे, 4/3। जो भी भिन्न है उसे पलट दो, और चिन्ह वैसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस का 1 लेकर आना, तो चिन्ह तो हमारा सेम ही रहेगा। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस माइनस का 4/3। ठीक है, ये माइनस के 4/3 और ये प्लस के 3/4। तो जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन 3/4 और -4/3। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? ये जो चार ऑप्शन लिख रहे हैं, इसमें से एक ऐसी समीकरण है जो रेखीय नहीं है। ठीक है, रेखीय नहीं, लीनियर। तो रेखीय कौन सी समीकरण नहीं है? तो जैसे हम पहली समीकरण देखते हैं, x + 8 = 27, तो ये रेखीय समीकरण है। ठीक है, 3x - 5 = 2x + 8, ये भी रेखीय है। ठीक है, रेखीय लास्ट की x/5 = 6, ये भी रेखीय है। ये वाली रेखीय नहीं है। 2x² + 3x - 5 = 0। तो ये रेखीय क्यों नहीं है और ये रेखीय क्यों है? जो रेखीय समीकरण वो होती है जिसकी घात, जो वेरिएबल लिखा हुआ है आपका चर, उसकी घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ भी x की पावर कितनी है? 1 है। लेकिन यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो जो दो घात का समीकरण हो गया ये रेखीय नहीं हुआ, ये दो घात का समीकरण, जिसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, वो है ये। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये रेखीय नहीं है, तो द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है माइनस का 16 है ये लिखा हुआ, -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? -16 का योगात्मक प्रतिलोम, ये जो -16 है इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या है, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो इसका विपरीत चिन्ह का ही होगा वो। तो ये -16 है तो इसका +16 आएगा। +16 जैसे इसमें ऐड कर देंगे, कट जाएगा एक दूसरे से ये, और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, +16। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0। तो +16 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से कोई नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, -16 है तो इसका बिल्कुल योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, योगात्मक प्रतिलोम वो इसका क्या होगा, विपरीत चिन्ह का होगा बिल्कुल। ठीक है, +16, और वो इस इन चार ऑप्शन में से नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जब दो अनुपात समान हो, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित अनुपात, ऑप्शन नंबर बी है सरल अनुपात, सी है समानुपात, या इनमें से कोई नहीं। जब दो अनुपात यहाँ पे क्या होंगे, समान होंगे, जैसे कि एक अनुपात है 2/3, इसके बिल्कुल समान अनुपात में लिखना है तो किसी भी एक संख्या से गुणा भाग कर दो। जैसे मान लो 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे भी 2 से गुणा कर दिया हमने, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो गुणा करके क्या आएगा, 4/6 आ जाएगा। यानी हम जब इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो यही वाला अनुपात आ जाएगा। तो ऐसे अनुपात को हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ जैसे 10 बटे, या इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और चलो 10/11 लिख दिया मैंने। अब इसके, आपका मैंने 2 से करी, आपका 3 से कर दूंगा। 3 से गुणा भाग कर दो ऊपर नीचे, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, किसी से भी करो, सेम नंबर से गुणा भाग करनी है। तो 10×3 और नीचे हो जाएगा 33। यानी जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम ऐसे अनुपात को बोलते हैं समानुपात। जो ऐसा अनुपात है वो बोलते हैं समानुपात। एक ही अनुपात में है ये, इसका मतलब ये है एक ही अनुपात में है तो समानुपात हो गए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।